वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफ़ू अन कसीर। और जो पहुँचे तुम्हें मुसीबा कोई मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम, तो वो तुम्हारे हाथों के कामों की वजह से है, तो वो उस वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने कसब किया। वयअफ़ू अन कसीर, और वो बहुत से मुआफ़ फरमा देता है। कुम से खिताब मोमिनीन को है। कुम खिताबुन लिल मोमिनीना, शारे कहते हैं कि अल्लाह पाक ने ये खिताब मोमिनीन को फरमाया जो तुम्हें मोमिनों मुसीबत पहुँचे, यानी बलियतिन व शिद्दतिन, जो आज़माइश, जो तकलीफ़, शिद्दत, सख्ती तुम्हें पहुँचे, वो मत तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से। अब मजरिया बढ़ा जाए तो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से वो तुम्हें पहुँचती है, इस वजह से कि तुम्हारे हाथों ने जो कमाई की। ऐ कसब तुम मिनज़्ज़ुनूबी, यानी जो तुमने गुनाह कमाए उसकी वजह से तुम्हें मुसीबत पहुँचती है। और अब बरबिल ऐदी, उसने हाथों के साथ ताबीर किया। इसके साथ और हाथों के साथ बयान किया गया कि तुम्हारे हाथों ने कमाई की। तो क्या पाँव ने कुछ नहीं किया, ज़ुबान ने कुछ नहीं किया, सारा कसूर हाथों का ही है। सारा कसूर हाथों का ही है। कान का कोई नहीं, आँख का कोई नहीं, ज़ुबान का कोई नहीं, और पाँव का कोई नहीं। तो इसकी वजाहत कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने ऐदी से ताबीर किया। क्यों? लियन्ना अक्सर अफ़आली तुज़ाविलु बिहा, कहते क्योंकि ज़्यादा फ़ेल इसी से ही वाक़ई होते हैं। ज़्यादा फ़ेल इसी से ही वाक़ई होते हैं, यानी हाथ से ज़्यादा फ़ेल वाक़ई होते हैं। इसलिए फरमाया कि तुम्हारे हाथों ने किया। जैसे बाग में आता मुस्लिम मनसरी वल मुस्लिम बिल्लिसानी व यदिही, मुसलमान वो शख्स है जिसकी हाथ और ज़ुबान से मुसलमान महफूज रहे। अब यहाँ हाथ और ज़ुबान है, हाथ और दो अज़ा, बाकी किसी से महफूज ना रहें, पाँव से तकलीफ़ दे लें, ठीक है, और आँखों से भी तकलीफ़ उसे दे लें, कानों से भी दे लें, तो इसका ये मतलब नहीं है। मतलब यही है कि उस हदीस पाक में कि हाथ और ज़ुबान से ज़्यादा तकलीफ़ दी जाती है, तो जब जिनसे ज़्यादा तकलीफ़ दी जाती है उनसे तकलीफ़ देना जायज़ नहीं, तो बाकियों से कैसे जायज़ होगा? समझ आ गई? तो बदरजा ऊला दूसरों से भी जायज़ नहीं होगा। समझ आ गई? इसी तरह यहाँ हाथों का जिक्र किया कि हाथों से ज़्यादा गुनाह होते हैं, ज़्यादा गुनाह हाथों से होते हैं और उन हाथों से ज़्यादा वाक़ई होते हैं, इसलिए हाथों का जिक्र किया। इसलिए वयाफ़ु अन कसीर, और वो मालिक मुआफ़ फरमा देता है अन कसीर, कसीर से, किससे? बस फला युजाज़ी अलैहि, फिर वो उस पर सज़ा नहीं देगा। उस पर यूँ कह रहे फला युजाज़ा अलैहि, उस पर सज़ा नहीं दी जाएगी, माफ़ कर दिया, फिर उस पर सज़ा। वहुव तआला अकरम मिन अन युसन्नियल जज़ा फ़िल आखिरा, कि अल्लाह ताला इससे ज़्यादा करम वाला है, इससे ज़्यादा करम वाला है कि वो आखिर में दोबारा सज़ा दे, कि जब उसने माफ़ कर दिया तो वो इससे ज़्यादा करम वाला है कि आखिर में सज़ा दे। जब यहाँ माफ़ फरमा दिया तो आखिर में भी माफ़ फरमाएगा, दोबारा सज़ा नहीं
देगा। वम्मा गैरुल मुज़निमीना, रहे वो जो गुनाह करने वाले नहीं हैं, एक तो जिन्हें मुसीबत पहुंची तो उनके हाथों की कमाई की वजह से पहुंची, ये वो गुनाह करने वाले थे, अल्लाह को नाराज़ करने वाले थे, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले थे, अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाले थे। तो उस वजह से तो दुनिया में उन्हें तकलीफ़ पहुंची, सख्ती पहुंची, ठीक है। तो हालांकि सब पे नहीं पहुंची, बहुत से माफ़ करता है। अब ये थे कि अल्लाह पाक इतना करीम है, बहुत से माफ़ करता है। बंदा तो मांगता भी नहीं, बिन मांगे माफ़ फरमा देता। और जिस पे सदा देता है तो वो शिद्दत देता है, तकलीफ़ देता है, आजमाइश देता है। तो जब इधर दे दी तो वो अकरम है कि अब क़यामत के दिन दोबारा दे। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग तो वो हैं जो गुनाह नहीं करते, वो नेक लोग हैं, उन्हें भी तकलीफ़ पहुँचती है, उन्हें भी मुसीबत पहुँचती है, आजमाइश आती है, उन पर शिद्दत आती है, फ़क्र भी आता है, मुहताजी भी आती है, तकलीफ़ भी आती है, उनको बीमार भी होती हैं। तो उनके लिए क्या है, मैं कि फमा युसीबों फिर दुनिया, और जो नेकोकार हैं, जो गुनाह नहीं करने वाले, उन्हें जो दुनिया में मुसीबत पहुँचती है, लिरफ़ दराजात हैं फिर आखिरा, वो इसलिए है कि आखिरत में उनके दर्जे बुलंद हो जाएं। आखिरत में, तो आखिरत में उनके दर्जों को बुलंद करने के लिए उन्हें मुसीबत पहुँचती है। उन्हें, हम जैसों को पहुँचती है तो हमारी गुनाह माफ़ होते हैं, हमारी ख़ताएँ माफ़ होती हैं, हमारे गुनाह जड़ते हैं। और जब नेकोकारों को पहुँचती हैं तो फिर उनके आखिर में दराजात बुलंद होती हैं, आखिरत में दराजात बुलंद होती हैं। वमा अंतुम बिमुअजिज़िन फिल अर्दि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और जो तुम नहीं हो, मा अंतुम नहीं हो तुम, या मुशरिकीना, या ये मज़मून निकाला कि ख़िताब मुशरिकीन को है, अंतुम का ख़िताब मुशरिकीन से है कि नहीं हो तुम ए मुशरिको बिमुअजिज़ीना, थकाने वाले, या मफ़ूल निकाला किसको, अल्लाह अज़्ज़ा वजल, यानी बिमुअजिज़ीन अल्लाह हरबन फिल अर्दी, तुम ए मुशरिको अल्लाह को थकाने वाले नहीं हो ज़मीन में भाग कर। ज़मीन में यानी तुम ज़मीन में भाग जाओ तो तुम समझो कि नौज़ुबिल्लाह हम अल्लाह को थका लेंगे, तो भाग कर ज़मीन में अल्लाह को नहीं थका सकते। तो ज़मीन में तुम अल्लाह को नहीं थका सकते भागने की वजह से कि फ़याफ़ूतूनहु, ये असल माज़ूफ़ है फ़ेल, वो निकाला कि तुम उससे ज़ाया हो जाओगे। ऐसा नहीं है, तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हें सज़ा मिलेगी। आखिरत इसलिए नहीं रखी कि मज़लूम बग़ैर वो बदले के रह जाए और ज़ालिम सज़ा के बग़ैर रह जाए, तो आखिरत भी किस लिए, इसमें ये भी हिकमत है। अगर आखिरत न होती तो फिर तो मज़लूम जुल्म के वो बदले के बगैर ही रह जाएगा और ज़ालिम बग़ैर तकलीफ़ को सदा के रह जाएगा। फिर तो जिसको चाहो मारो, नहीं, पता है कि बदले का दिन आएगा, ज़ालिम से बदला लिया जाएगा, मज़लूम को जज़ा दी जाएगी और इसको सदा दी जाएगी, तो वो बदले का दिन है। तो तुम मुशरिको भाग नहीं सकते, अल्लाह को थका नहीं सकते ज़मीन में भागने की वजह से कि तो वो अल्लाह से फ़ौत हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, यानी मिन दूनिल्लाह आई गैरिही, ये मिन दूनिल्लाह या गैर के माने में किया, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, मिन वलिय्यिन वला नसीर, कोई वली और ना कोई मददगार। क्या मतलब, यदफ़उ अज़ाबहु अन्कुम, कोई वली नहीं है, कोई मददगार नहीं है कि वो अल्लाह के अज़ाब को तुमसे दूर कर सके, तो अल्लाह के अज़ाब को तुमसे दूर करे। मुशरिको आज ही ईमान ले आओ और ईमान पे कायम रहो, फिर तो सिफारिशी होंगी। लेकिन शिरक करके मरे
तो फिर कोई नहीं है, कोई वली, कोई दोस्त, कोई मददगार कि तुम्हें अल्लाह की अज़ाब से बचा सके। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।